अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आखिरकार बड़ी दिली तमन्ना थी नदवतुल उलमा घूमने की। यहाँ मदरसा जो तारीख़ी मदरसा है नदवतुल उलमा लखनऊ का, और इसकी एक बड़ी हिस्ट्री है, बड़ा एक तारीख़ी वाक़या है और इसका बड़ा मकाम रहा है, ख़ास तौर पर जंग आज़ादी से पहले के जो वाक़यात हुए और उसके बाद के जो वाक़यात हैं। आज मेरा मुफ्ती आसिफ साहब के साथ दारुल उलूम नदवतुल उलमा आना हुआ है और अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है। बड़े दिनों से प्लान चल रहा था, लेकिन इत्तिफ़ाक़ ये हुआ कि मुफ्ती साहब भी तशरीफ़ ला रहे थे, तो बस हमने साथ में ही प्लान कर लिया। और इस वक्त हम बिल्कुल जहाँ से ही गेट के एंटर होंगे ना, तो गेट के एंटर होने के बाद जो आपको नज़र आएगा वो ये, आपको बिल्कुल जैसे ही दरवाज़े में आप दाखिल होते हैं तो आपको सामने ये मंज़र नज़र आएगा। दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ का बिल्कुल फ्रंट आप इसको कह सकते हैं। ये पूरा फ्रंट आप देख लें। और आज यही पूरा मदरसा मुफ्ती आसिफ साहब और हमारे भाई तलहा, और आपका नाम अब्दुल्ला तिहामी भाई है, और हमारे हाजी हसनैन साहब, इनके साथ ये हमारे रहबर हैं आज के सफ़र के। ये पूरा नदवा हमें घुमवाएंगे। बड़ा मशहूर मदरसा है और मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि आप लोगों ने थोड़ी सी, अगर आपके दिल में ईमानी चमक रमक है तो आपने नदवे का नाम ज़रूर सुना होगा। मुफ्ती साहब कुछ अर्ज़ करना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपका फ़र्स्ट टाइम आज लखनऊ में? तो फ़र्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार ही आना हुआ। ये तो मुफ्ती साहब वो मदरसा है कि जब हम इंतहाई बहुत छोटे बच्चे थे, जब इब्तिदाई दर्जात में पढ़ते थे, तब से नदवा का नाम सुनते। और ये मदरसा जो है ना, वो अरबी अदब के ताल्लुक से ज़्यादा मशहूर था। बिल्कुल। तो बचपन से तड़प थी कि कब देखें। हालांकि ऐसे मौके भी आए, लेकिन ये है कि कहते हैं ना, कुल्लु शैइन मरहूनुम बिऔकाती, हर एक चीज़ का अपना एक टाइम फिक्स होता है। तो आज मुफ्ती साहब के लिए और हमारे लिए अल्लाह ताला ने ये वक्त मुक़द्दर किया, तो इंशाअल्लाह हम ज़ियारत कर रहे हैं और आपको भी कराएंगे। मुफ्ती साहब बताया था कि ये सबसे पहली इमारत और कदीम तरीन इमारत। अच्छा मुफ्ती साहब, एक बात मैं बीच में अर्ज़ करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं ना नदवी कासमी, भाई नदवी और कासमी, आप नदवे को और दारुल को दो आँखों की तरह समझो। ये दोनों आँखें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप ये नहीं कह सकते कि राइट साइड वाली आँख मुझे ज़्यादा महबूब है, मैं लेफ़्ट वाली से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता। तो नदवी कासमी को बिला वजह का झगड़ा बना रखा है। ये दोनों हमारी आँखें हैं, ये दोनों हमारे हाथ हैं, ये दोनों हमारे पाँव हैं। हम इसमें से एक भी चीज़ को मिस नहीं कर सकते और एक भी चीज़ को ये नहीं कह सकते मुफ्ती साहब कि ये छोटी है और ये बड़ी है। तो मैं अपने तमाम ही नदवी भाइयों से और नदवी उलमा से और कासमी उलमा से कहना चाहता हूँ कि ये हमारी दोनों आँखें हैं। इसको खुदा के वास्ते दो आँखें ही रहने दो और इसको बिला वजह के और ये भी है कि हर चीज़ की अपनी अपनी खुसूसियात होती है हर जगह की। अब उसको हम बहुत आसान एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हरमैन शरीफैन मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा जो है हर मुसलमान के दिल की धड़कन है, लेकिन दोनों जगह के अपने अपने फ़ज़ाइल हैं, अपने अपने कमाल किया जा सकता है। ये इसका ग्राउंड है जहाँ आप पढ़ने के बाद खेल वगैरह सकते हैं। देखिए बच्चे फ़िलहाल खेल रहे हैं। अच्छा भाई, आप लोग ज़रा ये बताएं कि कितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं फ़िलहाल? इस वक्त 4000 से ज़ायद बच्चे। अच्छा बैरून ममालिक के तलबा है, थाईलैंड, हाँ, अच्छा। और थाईलैंड मलेशिया के करीब में एक मुल्क है बोटनई, और एक तालिब इल्म चीन के भी यहाँ पे माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ का जो सुबह का तालीमी वक्त है, कुल तालीमी वक्त क्या है वो भी बताइए। हाँ, मुझे हमें ये बताने कि इस वक्त बच्चे क्यों खेल रहे हैं। जी, ये पढ़ाई के वक्त नहीं खेल रहे हैं, ये छुट्टी का वक्त है। तो तालीमी वक्त क्या है? सुबह हमारी दर्जात लगती हैं 8:30 बजे। 8:30 और वो 8:30 बजे से 1 घंटा एक हिस्सा हम लोगों का 40 मिनट का होता है, तो मुसलसल 1:10 तक घंटे लगते हैं। फिर ज़ोहर की नमाज के बाद हमारे जो बैरून मुल्क के तलबा हैं, ख़ास करके केरला के, उन लोगों का मामूल रहता है कि ग्राउंड के अंदर फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा। रोज़ाने के। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। चलिए साहब, ये मस्जिद है, इस मस्जिद का नाम क्या है? नदवे की मरकज़ी मस्जिद। ये नदवे की मरकज़ी मस्जिद है और बड़ी खूबसूरत है। बाहर से अंदर से भी मौका मिला तो इंशाल्लाह विज़िट कराएंगे। और ये इसका गार्डन है बड़ा खूबसूरत। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए साहब, और यहाँ पर जो है हिफ्ज़ की तालीम से लेके जितने भी ऊपर की तालीमात होती हैं अरबी में, वो सारी मौजूद हैं। यहाँ जो है जो हिफ्ज़ के तलबा रहते हैं, छोटे जो तलबा होते हैं, तो वो यहाँ रहते हैं। मान लीजिए आप अपने बच्चों को अगर दाखिला दिलाना चाहते हैं तो यहाँ की पूरी चीज़ें, आप जो कॉन्टैक्ट्स नंबर हैं नेट पर, उनके ज़रिए कॉल करके रब्ता करें। तो यहाँ बच्चों के लिए बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। ये बच्चों का डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं। देखिए एक बच्चा भी साइकिल चला रहा है और ये बच्चों का डिपार्टमेंट है। और इसके अंदर, इस मस्जिद के अंदर
बच्चों की तालीम हो रही है, हिफ्ज़ की। ठीक है। और माशाल्लाह मुफ्ती साहब ये गार्डन दिखाने के बाद एक इस बात का अंदाज़ा होता है, लोगों में ये मशहूर है कि हमारे मदरसे गंदे रहते हैं, जी जी बिल्कुल करके हमारे बच्चे ऐसी जगह। सही बात है, सही बात है। देखिए कितना अच्छा गार्डन है, कितना अच्छा मौसम है, कितना अच्छा माहौल है, कोई गंदगी आपको कहीं नजर आ रही है, कहीं कोई कचरा गंदगी नहीं है। भाई साहब वो तो आप अपना घर भी गंदा बना लो वो भी गंदा कहलाएगा। अब आपने अपने मोहल्ले के और शहर के मदरसे को गंदा बना दिया तो आपको लगने लगा सारे मदरसे ही गंदे हो गए, ऐसा नहीं है। देखो ज़रा सफाई कितनी है माशाल्लाह। ऐसा नहीं है एक बार विज़िट करोगे आप तो मोबाइल से इतना अंदाज़ा नहीं होगा जितना आप यहाँ आके ख़ुद देख सकोगे। बिफ़ज़्लिल्लाहि ताला आज दारुल उलूम नदवतुल उलमा की इस मस्जिद की तोसी, इसकी ऊपरी मंजिल की 21 सफ़ों की तामीर मशरक़ी रुख पर सहन में इजाफे के साथ पाए तकमील को पहुँची है। इस मस्जिद की पहली तोसी इसके क़िबला रुख पर 5 सफ़ों के बक़द्र इजाफे के साथ आज से 16 साल कबल की जा चुकी थी। और नीचे लिखा हज़रत मौलाना अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाहि अलैह मुताबिक 8 नवंबर 1997 और ये मस्जिद है, यहाँ हिफ्ज़ के बच्चों की तालीम होती है। देखिए आप, ये देखिए माशाल्लाह, ये मस्जिद के अंदर का नज़ारा है और यहाँ जो है तलबा पढ़ रहे हैं। देखिए हिफ्ज़ का माशाल्लाह काफ़ी वसी और अलीज़ जी। कितने बच्चे इसमें आ जाते हैं? 5000 बच्चे आ जाते हैं। ऊपर भी है? ऊपर भी है, 2 मंजिल है। चलिए, तो ये नदवी की मस्जिद है जिसका हमने आपको नज़ारा दिखाया है। चलिए साहब और चीज़ें आपको शेयर करते हैं। माशाल्लाह ये मेहराब की जगह है। हमने आपको दिखाई थी उस मस्जिद का ये वज़ू खाना है। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए नाज़रीन, ये वज़ू ख़ाना है दारुल उलूम नदवतुल उलमा की मस्जिद का, मदरसे की मस्जिद का। कितनी सफाई के साथ नज़र आ रहा है, इसको देखकर दिल बहुत खुश हुआ माशाल्लाह। बाहर आयत भी लिखी हुई, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह तहारत और पाक लोगों को पसंद करते हैं। तो देखें वज़ू ख़ाना कितना साफ़ है, बहुत दिल खुश हुआ। इसी तरह हमें इस्लाम का सही तारुफ़ कराना चाहिए, अपनी तहारत खानों को इसी तरह सफाई के साथ रखने का एहतमाम करना चाहिए। जो सामने आपको हॉस्टल नज़र आ रहा है ये मौलाना अली मुंगीरी रहमतुल्लाह अलैह का है, उनके नाम से मौसूम है और यहाँ पर भी जो है तलबा क़याम करते हैं। और ये मस्जिद का जो है पीछे वाला हिस्सा है और वो फ्रंट था बिल्कुल, और ठीक उसके सामने ये हॉस्टल है। अली मुंगीरी रहमतुल्लाह अलैह जो इस मदरसे के बिल्कुल पहले फाउंडर और बानी है, उनके नाम से ये इमारत है। जी बिल्कुल, ये भी हॉस्टल है, हॉस्टल है, ये भी हॉस्टल है। ये रवाक़े सुलेमान बोर्ड भी लगा हुआ है जी। रवाक़े सुलेमानी की तामीर की इब्तिदा हज़रत मौलाना यूसुफ़ कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी में हुई 1960 में। हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने दीगर उलमा की मौजूदगी में संगे बुनियाद नसब फरमाया, यानी पहला पत्थर रखा। इस इमारत की जुनूबी व मशरक़ी दोनों मंजिलें तामीर हुई थी और शिमाली और मगरिबी हिस्से की तामीर बाकी थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से इसकी दोनों मंजिलें तामीर होकर इमारत मुकम्मल हो गई है। 2 जनवरी 2006 मौलाना हसन राबे हसनी नदवी अली नाज़िम नदवतुल उलमा। चलिए साहब, ये भी हॉस्टल है, आप देख सकते हैं, ये भी पूरा हॉस्टल है, यहाँ पे भी बच्चे रहते हैं। देखिए ये मदरसे का हॉस्टल है, कितना साफ़ सुथरा है। चलिए साहब कुछ और आपको लेके आगे चलते हैं। और ये जो सामने आप रेड कलर में देख रहे हैं ये अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मौसूम है ये बिल्डिंग, और ये नदवे की सबसे पुरानी इमारत है, सबसे पुराना जो हॉस्टल है। आप ये कह सकते हैं कि जब नदवा बना
और नदवा बनने के बाद जो सबसे पहला हॉस्टल बना तो वो यही सामने वाला है। यानी नदवे की सबसे पुरानी चीज़ों में से एक चीज़ ये है। करीब जाके हम अभी आपको देख पाएंगे। ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, बच्चे रहते हैं अभी भी? जी हाँ। अच्छा, 100 साल तो हो गए होंगे सब इसको? बिल्कुल। मुरादाबाद की अक्सर तलबा इसमें रह चुके हैं। अच्छा, और ये दरख्त लगाए जा रहे हैं, शजरकारी चल रही है। देखिए, दुनिया में तो ये अभी चला है कि साहब दरख्त लगाओ दरख्त लगाओ, हालांकि हमारे नबी तो बहुत पहले 1400 साल पहले बता दिया दरख्त लगाओ दरख्त लगाओ। दुनिया अब चीख रही है, तो वो सारी चीज़ें जो हमने छोड़ रखी है ना, दुनिया उसको के साहब इंसानों के लिए ये बेहतर है, वो अब निकाल के बता रहे हैं। हालांकि इस्लाम ने ही बहुत सारी चीज़ें न जाने कब की बता दी। ये भी पूरा हॉस्टल है पूरा। चले मैं आपको पूरा हबीब। हाँ, अब ये सारे हॉस्टल्स हैं, इनका बस क्या करोगे आप लोग जान के। ये देख लो, ये हॉस्टल हैं सारे, अब अलग अलग नाम है। मैं एक पूरा व्यू आपको देता हूँ। मुफ्ती साहब कुछ बोलेंगे आप फर्स्ट टाइम आए हो, हम तो आ जाएंगे दोबारा, लेकिन आप भी इंशाल्लाह दोबारा आएंगे। अल्लाह ताला बार बार लाए, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बड़ी अपनाइयत महसूस हो रही है, चूँकि बचपन से मदरसे में ही रहना, बिल्कुल पढ़ना पढ़ाना आज भी अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह उसी से जुड़े हुए रखा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये मदारिस की मोहब्बत और मदारिस से वाबस्तगी अल्लाह ताला हम सबको तादम हयात नसीब फरमाए, और दीन का इश्तिगाल, दीन की खिदमत के लिए अल्लाह हमें कबूल फरमाए। तो नाज़रीन, आप देखिए कितना अच्छा मौसम है, कितनी सफाई है माशाअल्लाह। ये माहौल के साथ बच्चों को अगर पढ़ने मिल रहा है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी आज के दौर में नेमत है जी। और नदवे की एक बड़ी ख़ास बात यह है कि यहाँ नदवे में पढ़ने वाले जो तलबा हैं वो दुनियावी एतबार से पीछे नहीं रहते, बल्कि माशाल्लाह अच्छी अच्छी जॉब्स और अच्छे उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और बहुत अच्छे कोर्स करके मैं समझता हूँ कि इस वक्त बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से इतनी हाई पोस्ट पर और इतने लाख रुपए की सैलरीज़ पर लोग काम नहीं कर पा रहे हैं जितने नदवे के तलबा पूरी दुनिया के अंदर। हर जगह आपको नदवी और कासमी नज़र आएंगे माशाल्लाह। ये बड़ी खुशी की बात है। तो ये पूरा एक मंज़र है बड़ा खूबसूरत सा, और चूँकि इससे बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, इसको मैं बार बार इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ। चलें भाई, कहाँ चलना है अब? तुम लोग भी कुछ बोल लो यार थोड़ा सा। अच्छा चलो, कहाँ है? हाँ चलिए। और रहबर भी कंफ्यूज हैं कि क्या दिखाएं और क्या ना दिखाएं। मदरसा इतना बड़ा है माशाल्लाह, सही बात है, सारी देखने और दिखाने की चीज़ है कि ऐसे मौके पर आगे पीछे हो जाए। हाँ, जैसे दारुल में जब कोई आते थे तो मुफ्ती साहब ये सोचते थे भाई पहले क्या दिखाएं, तो कभी ये डिस्कस चलता था कि चलो वहाँ चलें वहाँ चलें। तो ऐसे ही यहाँ चल रहा है, दोनों रहबर कंफ्यूज हैं भाई। सभी लोग इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको जैसा इस मदरसे के बानी हैं अल्लाह ताला ऐसा ही इन दोनों हजरात को बनाए, और सितारों की तरह जो है पूरी दुनिया में लोग इनको सर उठा के देखें। अल्लाह ताला इनको ऐसी इज्जत दिलाए, ये मेरी दुआ है। बाद में अल्लाह ताला इनसे खूब दीन का काम। सही बात है, सही बात। तो ये आपने बताया कि 8:30 बजे सुबह तालीम होती है जी, और ख़त्म 1 बजे, 1:10 को ख़त्म होती है। फिर उसके बाद ज़ोहर तक, असर तक वक्फा, असर तक छुट्टी है। तो तलबा ज़ोहर के बाद आराम करते हैं। तो भी देखना है जी साहब, असर की अजान हो रही है नदवे की मस्जिद में, असर की अजान। ये मजलिस तहकीकी और नशरियात, जो आप इसको ऐसे समझ लें कि यहाँ से जो है जितनी भी चीज़ें रिसर्च होती हैं वो यहीं पर होती हैं, और उसके बाद हाँ, और रिसर्च करने के बाद मैगज़ीन की शक्ल में और अखबारात की शक्ल में यहीं से जारी हो जाती हैं। ये वो बिल्डिंग है, और सामने जो नज़र आ रही है वो लाइब्रेरी है। अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मौसूम ये लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। अभी फ़िलहाल ये बंद है, इंशाअल्लाह इशा की नमाज़ के बाद हम इसके अंदर जा सकेंगे। जी, सब इस लाइब्रेरी का तज़किरा अपने बचपन से सुना है। बहुत सारी किताबों के बारे में हमने ऐसा पढ़ा कि ये किताब जो है वो अल्लामा शिबली लाइब्रेरी में नदवा में मौजूद है। तो ये हमने सुन के रखा है कि यहाँ पर बहुत सारे किताबों के नवादिरात और ऐसा ज़ख़ीरा है जो बहुत कम कुतुब खानों में हमें मिल सकता है। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह इशा के बाद, हमारे रहबर वो मगरिब के बाद इंशाअल्लाह वो कुतुब खाना भी बताएंगे इंशाअल्लाह। चलिए साहब, ये इस वक्त हम हाजिर है रवाक़े अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाहि अलैह। इसमें लिखा है, इसका संग बुनियाद 7 फरवरी 2011 को रखा गया है,
और 7 अप्रैल 2013 में इसकी ओपनिंग और इसका इफ्तिताह हुआ है। तो इस वक्त हम इस बिल्डिंग में हाज़िर हैं और ये नाज़रीन आप देख रहे हैं यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, जो दीवारी पर्चा, जिदारी पर्चा कहते हैं, किस तरह मैगज़ीन लिखा जाता है, आर्टिकल लिखने का क्या तरीक़ा होता है, उसका ये अरबी में एक सैंपल हम आपको बता रहे हैं। अस्सहवतुल अरबिया के नाम से ये यहाँ के स्टूडेंट ने ये तहरीर और ये आर्टिकल मज़मून लिखा है, जिसमें मुशरिफ़ आला, मुशरिफ़ आम, सब अकाबिर के नाम भी हैं। और माशाल्लाह फिर उसके बाद ये जो है ये उर्दू में है। ये अलग अलग टॉपिक पर बच्चे इस तरह लिखते हैं। माशाल्लाह बहुत ही उम्दा तहरीर बच्चों ने लिखी है। मानवियत भी है, मवाद भी है और ताबीरात और उस्लूब का ख़जाना भी है। माशाल्लाह अभी से ये लोग इतना अच्छा लिख रहे हैं। उसके साथ बाजू में ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। माशाल्लाह इंग्लिश में भी बच्चे आर्टिकल लिख रहे हैं। ये इस हॉस्टल के जो बच्चे हैं उनकी ये तहरीर है माशाल्लाह। और माशाल्लाह इस वक्त हम हाज़िर हैं ये नदवतुल उलमा मदरसे के ये जो बच्चों के क्वार्टर्स और बच्चों का जो दारुल इकामा है, इसके कमरे की हम आपको ज़ियारत करा रहे हैं। माशाल्लाह हर बेड को कितने सलीक़े से और तरतीब से रखा गया है। उसके सामने ये किताबें किस तरतीब से बच्चों ने रखी है। माशाल्लाह ये हुस्न इंतज़ाम और हुस्न तरतीब, हर तालिब इल्म की अपनी अलग मुतालागाह है, इस तरह कह सकते हैं। हर एक का अपना अलग टेबल है माशाल्लाह। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। और यहाँ के हमारे एक तालिब इल्म हैं जो मुफ्ती साहब को बहुत अच्छे से जानते थे, उन्होंने कुछ मिठाई की दावत छोटी सी पेश की है। छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी सी है। तो उसके सिलसिले में इस कमरे में हाज़िरी हुई तो सोचा आप हज़रात को भी इस तरह कमरे की ज़ियारत करा लें। लाइव बरेली देख लो फिर खुद मज़ा नहीं आएगा। और माशाल्लाह मदरसे में इस वक्त मगरिब की बहुत ही पुरअसर अज़ान हो रही है। और अज़ान को दुआ में हम पढ़ते हैं दावती ताम्मा, ये मुबारक दावत, ये मुकम्मल दावत है। तो माशाल्लाह मदरसे के बच्चे जौक़ दर जौक़ मस्जिद की तरफ रवां दवा हैं। आगे असातिज़े किराम भी जा रहे हैं और मगरिब की अज़ान हो रही है। मगरिब की नमाज के लिए ये तलबा या असातिज़े किराम तशरीफ़ ले जा रहे हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। और इसका ये एक सेक्शन आप देख रहे हैं, बच्चे इस वक्त मुताला कर रहे हैं। इस वक्त हमें यहाँ के उस्ताद मोहतरम रहबर ने एक बात बताई कि अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब के बाद यहाँ तलबा के लिए मुताला और स्टडी करना, मुताला करना लाजमी और ज़रूरी है। दिन भर असातिज़े किराम ने जो पढ़ाया उसके मराजे और मसादिर और हवालाजात तलाश करना, कल के सबक की तैयारी करना। तो माशाल्लाह ये इस वक्त तलबा पढ़ रहे हैं और किताबों का भी नादिर ज़ख़ीरा है। और कमाल की बात ये बताई कि हर बिल्डिंग में जो भी बोर्डिंग है, हॉस्टल है, उसके हर फ्लोर पर माशाल्लाह कुतुब खाना है, हर मंजिले पर कुतुब खाना है, ताकि तलबा मगरिब के बाद इस तरह यहाँ मुताला कर सकें। और अभी मगरिब के फ़ौरन बाद का वक्त है तो तलबा हाज़िर हो रहे हैं और मुताले में मशगूल हो रहे हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र हमने सोचा कि इसकी ज़ियारत आपको कराएं। और नाज़रीन आप ये देख रहे हैं कुतुब खाना अल्लामा शिबली नुअमानी के नाम से रहिमहुल्लाह नदवतुल उलमा मदरसे में ये कुतुब खाना मौजूद है। और इंतहाई अहम तरीन किताबें इस कुतुब खाने में हैं और बहुत ही नादिर और अनोखी किताबें, नायाब किताबें इस कुतुब खाने में मौजूद हैं। इल्म हदीस, इल्म तफसीर और मुख्तलिफ़ फ़नून पर
यहाँ किताबें मौजूद हैं। रब्बे करीम हमें इन किताब के अनवारात और बरक़ात और इनके उलूम से मुस्तफ़ीद फ़रमाए। ज़्यादा से ज़्यादा रब्बे करीम हमें किताबों के पढ़ने की सआदत और तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। किताबों का सच्चा इश्क़ और सच्चा ताल्लुक़ नसीब फ़रमाए। ये देख रहे हैं आप कितनी नादिर किताबें हैं, कितनी अहम किताबें हैं। इल्म हदीस की ये सालों और बरसों में जमा किया हुआ इल्म हदीस का और किताबों का ज़ख़ीरा आप अपनी स्क्रीन पर दीदार फरमा रहे हैं। हम इसकी भी वजाहत कर दें कि हमने इस कुतुब खाने की रिकॉर्डिंग के वक्त आवाज़ नहीं रिकॉर्ड की थी, ये अलग से रिकॉर्ड करके लगाई जा रही है ताकि उस वक्त जो लोग वहाँ मुताले में मशगूल हो, हमारी आवाज़ के ज़रिए उनको खलल ना हो। तो इसकी वजाहत हम करना चाहते हैं ताकि आप इस एतबार से कोई बदगुमानी का शिकार न हो। बहरहाल अब आप एक किताब देख रहे हैं, ये 43 जिल्दों में ये किताब मौजूद है। इल्म हदीस में अस्मा और वो मुहद्दिसात जिन्होंने इल्म हदीस पर काम किया, अल-वफ़ा बि अस्माइन निसा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से और अहद मसऊद से लेकर आज तक जितनी मुहद्दिसात इल्म हदीस पर काम करने वाली हैं, उन सब का तारुफ़, उन तमाम मुहद्दिसात का इंट्रोडक्शन और तारुफ़ इन 43 जिल्दों में जनाब शेख मोहम्मद अकरम नदवी हफ़िज़हुल्लाह ने उन तमाम मुहद्दिसात के इंट्रोडक्शन और तारुफ़ को इस किताब में जमा किया है। ज़रा अंदाज़ा लगाएं 43 जिल्दें लिखने में कितनी उनकी क़ुरबानियाँ लगी होगी, कितनी मेहनतें लगी होगी। हमारी ये किताब लिखने वाले अकाबिर उलमाए किराम जाफ़िशानियों के साथ, मेहनतों के साथ पकी पकाई रोटी हमें खिला रहे हैं। बस खाने वाला चाहिए, पढ़ने वाला चाहिए। रब्बे करीम हमें इन किताबों की सही कदरदानी नसीब फरमाए। इन तमाम मुसन्निफ़ीन को रब्बे करीम अजर जज़ील और बेहतरीन बदला दारैन में नसीब फरमाए। इन किताब के उलूम से रब्बे करीम हम सब को मुस्तफ़ीद और माला माल फरमाए। देखिए किस इन्हिमाक के साथ मुताला हो रहा है, लोग किताबों के मुताले में तलबा मशगूल है। और माशाअल्लाह यहाँ कुछ अनोखी चीज़ें भी देखने को मिली कि किस तवज्जो के साथ, फ़िक्रों के साथ तलबा मुताले में मशगूल है। ये सामने आप छोटी छोटी जो अलमारियाँ देख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे कार्ड्स रखे हुए हैं जिसमें किताबों के नाम और नंबर और ये मुसन्निफ़ वाइज कार्ड इसमें रखे हुए हैं। अगर किसी तालिब इल्म को कोई किताब पढ़नी है तो वो अलमारी में जाकर किताब उसको नहीं निकालनी है, ताकि किताब के निकालने में कोई किताब का नुकसान न हो जाए। इसका डब्बे में और इस बॉक्स में देखिए ये निकाला हयातुल मुस्लिमीन हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब है, ऊपर नंबर है। तो कुतुब खाने के जो इंचार्ज और ख़ुद्दाम हजरात हैं उनको जाकर ये नंबर बताना है कि इस नंबर की हमें किताब चाहिए। वो किताब हमारे तालिब इल्म के स्टूडेंट के डेस्क पर लाकर, मुताले की जगह पर लाकर दे देंगे और पढ़कर उनको जमा करा देना है। अलमारी में से लाना और अलमारी में से रखना, उसके लिए अलग से खुद्दाम मौजूद है। तो माशाअल्लाह देखें कितनी तरतीब के साथ और तलबा को कितनी सहूलतों के साथ यहाँ आराम के साथ मुताला करने के असबाब फ़राहम हैं। ये बहुत ही अच्छा पहलू नदवतुल उलमा का हमें नज़र आया। माशाअल्लाह तलबा किताब तलाश करने में देखें कैसे लगे हुए, अपनी मतलूबा किताब का नाम और नंबर ले रहे हैं और फिर आगे जाकर वो जो हजरात होंगे उनको पेश करेंगे, वो अलमारी में से किताब लाकर उनको देंगे। तो ये माशाअल्लाह ये एक नादिर और अनोखी तरतीब नज़र आई। अगरचे अब इंटरनेट और मोबाइल और इस तरह का दौर आ चुका है कि कंप्यूटर में भी तमाम चीज़ें महफूज हो सकती है, लेकिन ये पुरानी तरतीब है। ज़ाहिर है कि इसको मुरतब करने में बड़ी मेहनतें, बड़ी क़ुरबानियाँ लगी होगी। ये जो कागज़ है ये ऊपर भी नहीं आएगा, बस वहीं से निकाल कर उसका नाम नंबर लिख कर जो इंचार्ज है उनको बताना होगा, फिर वो किताब हमें लाकर देंगे। तो ये किताब का नाम नंबर वगैरह यहाँ से लेते हैं और फिर इस तरह इंचार्ज को जाकर, ज़िम्मेदार को जाकर वो नंबर बताते हैं और वो इस तरह किताबें लाकर देते हैं और फिर बच्चे इस तरह मुताला करते हैं। रब्बे करीम से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इन उलूम की हमें सही कदरदानी नसीब फरमाए, इन मदारिस की सही कदरदानी नसीब फरमाए, मदारिस को मोहब्बत की निगाह से देखने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, अपने जान माल, अपनी
अपनी सलाहियतों को इल्म दीन और मदारिस इस्लामिया पर लगाने की सआदत और तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे इस पैगाम को, हमारे इस वीडियो को और इस आलीशान मदरसे के तारुफ़ को ज़्यादा से ज़्यादा आगे भेजने की आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त है। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।